भाइयों बहनों, इस बार बिहार के हर एक युवाओं को घर घर में नौकरियां मिलने वाली। सही बोला। हे गाइस, आज का टॉपिक है हमारा नेताजी हमारे बिहार का। तो देखते हैं आज का नेताजी हमारे बिहार में क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या तोड़ फोड़ रहे हैं और क्या क्या बदलाव कर रहे हैं। को कभी कभी यूनिवर्सिटी में कहता है फिजिक्स का यूनिवर्सिटी अलग होगा। आपने कभी ऐसा देखा था क्या, स्पेशल फिजिक्स का कहीं पर भी यूनिवर्सिटी हो, ओनली फिजिक्स विषय का? आइए आज की नेताजी को हम थोड़ा सा तारीफ करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, मैं अंजय बेनीपुरी आप सबका हमारे इस नए चैनल पे स्वागत है। आपको क्या करना है दोस्त, फॉलो सब्सक्राइब कमेंट तो वही बनता है। ओके, तो मजा आएगा तो क्या करना है आपको, एक लाइक तो बनता है। ओके, तो आइए आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा बिहार के नेताजी। तो बिहार के नेताजी आइए देखते हैं। जैसे कि आप आपने देखा ही होगा कि जैसे चुनाव चुनाव का टाइम होता होगा। हाँ भाई, आपको भी पता है ना, जैसे कि बिहार में चुनाव का टाइम हुआ। चुनाव के टाइम में क्या होता है कि नेताजी बड़ा एकदम से रैली के साथ भाई आता है एकदम से। उसके बाद ऐसे मतलब आते हैं जैसे लगता है कि चुनाव के बरसों बाद हमारा जो है ना बिछड़ा बेटा घर वापस लौटा हो। ठीक है, तो आते ही नेताजी कहेंगे, नेताजी कहते हैं आप लोग हमारा परिवार है। आप लोग क्या है, हमारा परिवार है। फिर फिर जनता सोचती है कि भैया अगर हम परिवार हैं आपके तो आप 5 साल से मिलने क्यों नहीं आए थे अभी तक? यही कहते कि भाई तू जाके कहीं मर जा। चुनाव से पहले नेताजी हर युवाओं को नौकरी देना चाहता है, नौकरी मिलेगा। ठीक है, बेरोजगार लड़का खुश हो जाता है ये बात सोच कर कि चलो भाई अब तो नेताजी आए हैं, हमारे इलाका का नेताजी हैं, बोल दिए कि भाई नौकरी मिलेगा तो फिर मिलेगा। ठीक है, 10 लाख लोगों को देंगे, 50 लाख लोगों को देंगे, घर के प्रत्येक घर में एक एक नौकरी होगा। इस प्रकार से भी वादे करते हैं। मैं किसी को पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मगर मैंने देखा है जो सुना है। ठीक है, चुनाव के बाद वही लड़का जो चुनाव के टाइम पे रैलियां करता था, उनके झंडे लेकर के घुमा करते थे। हाँ, वही लड़का जो है कि चुनाव के बाद वही लड़का चाय के दुकान पर सबसे कहते हैं साहब जी 10 रुपए का चाय है, चाहिए क्या? अब आगे बढ़ते हैं। राजनीति में वादे, ठीक है, राजनीतिक में वादे और गर्लफ्रेंड के प्रोमिस, ये दोनों में जो ना एक वादे जो ना बड़ा ही कॉमन होता है। ये दोनों शुरुआत शुरुआत में कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने हर बार देखा होगा कि टाइम टाइम पे बदल बदल के नेता आते रहते हैं। उनका एक ही मानना होता है चुनाव के टाइम पे कि नेताजी कहते हैं इस बार बिहार बदल देंगे, इस बार बिहार बदल देंगे। जनता बोले सर जी पहले सड़क का जो गड्ढा है ना एक बार उसको बदल दीजिए ना, फिर तो बिहार खुद ही बदल जाएगा। बैगन हमारे बिहार में सड़कें ऐसे हैं जैसे कि आदमी बाइक से जाए ना कहीं घूमने फिरने काम करने के लिए से, उधर से वापस आते समय ऐसा लगता है कि चंद्रयान की ट्रेनिंग करके आ रहा हो। बिहार में नौकरी की तैयारी करते करते लड़के का दाढ़ी मूछें पक जाते हैं। क्या है कि बिहार में लड़के बिहार का किसी भी नौकरी की तैयारी करते करते, कंपटीशन की तैयारी करते करते उनके दाढ़ी मूछें पक जाते हैं, फिर भी उसका नौकरी नहीं हो पाते हैं। हमारे यहाँ बिहार में क्या होता है ना, अगर जीतना हो किसी पार्टी को तो वो बड़ी जल्दी पार्टी बदल लेते हैं। और हमारे लड़के यहाँ गांव घर में अगर कोई भाग भूग करके शादी ब्याह कर ले ना तो ये कह देते हैं कि उस लड़की का चरित्र खराब था, फलमा का बेटा का चरित्र खराब था। नेताजी के कभी कहता ही नहीं कि नहीं भाई उसका चरित्र खराब था, वो जब हारने लगा तो वो पार्टी बदल ली है। जैसे आपने इधर ही देखा ही होगा राघव चड्ढा। कह दो कि ये झूठ है। तो, तो उदाहरण तो आपके सामने ही है। नेताजी मंच से बोलते हैं भाइयों बहनों, इस बार बिहार के हर एक युवाओं को घर घर में नौकरियां मिलने वाला है। पीछे से बेरोजगार लड़का बोलता है सर घर घर छोड़िए, पहले जिसका मैं परीक्षा दे करके आया हूं ना उसको तो रिजल्ट में निकालिए जल्दी से, पेंडिंग भरा हुआ है अभी तक। फिर इसी प्रकार से दूसरा नेता आता है,
नेताजी मंच पर से फिर आपको पता ही है कि हर बार एक नया नया मंच तो बनाता ही है भाई। तब तो वो अपना अपना भाषण देंगे अलग अलग। तो अलग नेता आते हैं और नेताजी मंच पर से बोलते हैं, हम बिहार के युवाओं का भविष्य बनाएंगे, इस बार मुझे जिताइए, मुझे वोट दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपसे कि इस बार बिहार के जो भी बेरोजगार व्यक्ति हैं, युवाएं हैं, उनके भविष्य बनाएंगे। तो पीछे से बेरोजगार लड़का बोलता है, सर वर्तमान पहले सेट कर दीजिए ना, भविष्य हम खुद ही देख लेंगे। शादी करनी है कि बच्चे पैदा करनी है, वो बेचारा खुद ही चाहते हैं कि देख लेंगे। अच्छा, चुनाव से पहले चुनाव से पहले हर नेता कहते हैं जनता मालिक है, आप ही सब कुछ हैं। चुनाव के बाद जनता जब जिता देते हैं जो कि नेता को, उसके बाद जब वो मिलने जाते हैं, उनके जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि साहब तो अभी मीटिंग में है। तो जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं, अरे मालिक तो उन्होंने कहा था मैं हूँ, जब मालिक मैं हूँ तो फिर तुम मुझे जाने दे अंदर, मैं देख लूंगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि आप मालिक थे मगर चुनाव के पहले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये गाइस, आज का वीडियो मुझे लगता है कि सबसे अलग और यूनिक हुआ है। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा से बातें समझ में आ गया, मैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट करता हूँ, किसी को पर्सनली अटैक नहीं करता, ठीक है। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही मैं ये वीडियो को बनाता हूँ, रिलीज करता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा वगैरह से। अगर तो आपको क्या करना भाई साहब, सब्सक्राइब तो बनता है यार, और कमेंट बॉक्स में कमेंट बनता है किसके साथ लाइफ में इतना सारा बीता हुआ है और किसको लगा भाई मैंने एक भी लाइन सही बोला हो या ये आपके जीवन से मैच करता हो। ओके, तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इस तरीके से भाई सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।